मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आप सभी को दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक विशेष कहानी साझा करना चाहते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति का संदेश लाएगी। यह कहानी उस प्रेम, विश्वास और प्रार्थना की शक्ति पर आधारित है जो हमारे परम पिता परमेश्वर ने हमें दी है। इसे सुनने के बाद आप न केवल प्रेरित होंगे बल्कि आपकी आत्मा भी परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएगी। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं। वह गरीब था, बीमारियों से जूझ रहा था और अपने परिवार के साथ संघर्ष कर रहा था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी भी उतना नहीं मिलता था जितनी उसने आशा की थी। एक दिन जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, वह थककर पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे परमपिता परमेश्वर, मैं कब तक इस दुख और पीड़ा को सहन करूंगा? मेरी मदद करो। उस दिन शाम को मोहन के गांव में एक संत आए। उन्होंने मोहन को उदास देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम इतने निराश क्यों हो? मोहन ने अपनी सारी परेशानी उस संत को बताया। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुमने कभी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है? उसने अपनी बातें संत से साझा किया। मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं किया। मैं इतना थक गया हूं और मुझे नहीं पता कैसे प्रार्थना करते हैं। संत ने उसे आसान शब्दों में समझाया, प्रार्थना कोई कठिन कार्य नहीं है। यह केवल अपने दिल की बात परमेश्वर के साथ साझा करना है। यदि तुम प्रतिदिन रात में सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट परमेश्वर के साथ बिताओगे और उनसे अपने मन की बातें कहोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। संत ने मोहन को 5 बातें बताईं जो उसे हर रात प्रार्थना में कहनी थीं। पहला है धन्यवाद देना। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज का दिन दिया। मेरे पास आज भी जीवन है, परिवार है, भोजन है और छत है। दूसरा है क्षमा मांगना। हे प्रभु, जो लोग मेरे प्रति बुरे रहे हैं, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। कृपया आप भी उन्हें क्षमा करें और मुझे भी शक्ति दें कि मैं किसी के प्रति बुरा न सोचूं। तीसरा है आगामी दिन के लिए प्रार्थना। हे परमपिता, कल का दिन मेरे लिए अच्छा हो, मुझे भरपेट भोजन मिले, मैं स्वस्थ रहूं और सभी के लिए अच्छा सोच सकूं। और चौथा है स्वयं की गलतियों के लिए प्रायश्चित। हे प्रभु, मेरे से अनजाने में या जानबूझकर जो भी गलतियां हुई हैं, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। अंतिम यानी 5वां है संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना। हे परमपिता, कृपया सभी प्राणियों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। दुनिया में कोई भी दुखी न हो, सभी को आपका प्रेम और आशीर्वाद मिले। मोहन ने संत की बातें मानी और हर रात इन 5 बातों के साथ प्रार्थना करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगीं। उसका मन शांत रहने लगा और उसके परिवार में भी खुशहाली लौट आई। उसने यह समझा कि प्रार्थना करने से केवल परमेश्वर से आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि उसके दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है। कुछ महीनों बाद मोहन का खेत हरा भरा हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और गांव के लोग उसकी मेहनत और विश्वास की तारीफ करने लगे। मोहन ने समझ लिया था कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। इस घटना के बाद मोहन ने अपनी प्रार्थना की आदत को कभी नहीं छोड़ा। वह अपने परिवार और गांव के लोगों को भी प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता रहा। आज भी मोहन और उसका परिवार प्रतिदिन रात में सोने से पहले 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना और विश्वास की शक्ति को पहचान लिया है और हर किसी को प्रेरित करते हैं कि वह भी परमपिता परमेश्वर से जुड़ें। अप्रिय भाई और बहनों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, यदि हम अपने मन की बातें परमपिता परमेश्वर से साझा करते हैं तो वह हमारी सहायता अवश्य करेंगे। बस हमें धैर्य और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। अगर आप भी प्रतिदिन इस प्रार्थना को करेंगे तो आपके जीवन में भी शांति और समृद्धि का संचार होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को जी पाएंगे। प्रभु आपका कल्याण करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय मसीह।